हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। चलिए वीडियो शुरुआत करें। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी की कही गई है, उस दिन कौन से गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करनी चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणकारी दात्री चतुर्थी को जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे ही तुम्हें कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग और तीन समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे शत्रुओं को विनाशक थे और उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हें के राज्य में केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत, उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला है, फिर भी एक कृतज्ञ कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म भी दिया हूँ। अपनी सौत का व्यंग्य वर्ण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी का उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तेरी कन्या का मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तार धूमकेतु स्वर्गवास हो गया है। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला के घर में सारा धन देकर दूसरे के घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उनकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपने माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला के मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाम गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन हूँ और दुष्टा हूँ।
आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावंती हो, आपने दोनों कुलों को उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं संत पुरुषों को दोष देखते हैं वे अपनी करनी एवं स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत को किया। श्री गणेश जी ने अनुग्रह से परस्पर उन दोनों को प्रेम भाव से समर्पित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उनकी सौ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल में पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपको शत्रुओं का नाश होगा। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आपके सामने करमबंद होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों को धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इसे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय।